नमस्कार दोस्तों, आपका यूनिक कंसेप्ट हब पर बहुत बहुत स्वागत। और पढ़ने पढ़ाने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस लंबे अंतराल के बाद कैलकुलेशन की वीडियो में वर्ग के यानी स्क्वायर के कुछ ऐसे कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, और वो भी डिजिटल कंसेप्ट के थ्रू, यानी जो हमने डिजिटल कंसेप्ट पढ़ा है, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, उसी के कंसेप्ट पर ये सारे क्वेश्चन डिपेंड रहेंगे। तो सबसे पहले हमें, यानी कोई भी अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 होगा। किस तरीके से होगा ये प्रूव करके दिखा रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यानी यहाँ पर इसका अगर हम डिजिटल सम निकालेंगे, यानी इसके अंकों का योग निकालेंगे तो आएगा 1। अंकों का योग मतलब होता है कि हमें अगर 9 आता है तो 9 को 0 मानेंगे। डिजिटल कंसेप्ट का रूल होता है कि अगर 9 आता है डिजिटल कंसेप्ट में तो उसे 0 मानेंगे, और जो भी डिजिट होगा 9 के अलावा उसे एक डिजिट में लिखना पड़ता है। जैसे इधर 4 है तो इसका हो जाएगा डिजिटल सम 4, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 9, या इसे मानेंगे 0 या 9। इसका हो जाएगा 6 और 1 7, इसका हो जाएगा डिजिटल सम 7, इसका हो जाएगा 5 और 2 7, इसका होगा 6 और 3 9, इसका होगा 9 और 4 13। 13 का मतलब होता है 4, यानी इसका 4, यानी 9 को हम क्या मान देंगे 0, और बचेगा कितना 4, तो 4 हो गया। 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, और यहाँ पे 8 1 9, यानी 9 को या तो हम 0 माने या 9 माने, एक ही बात है। उसके बाद 10 100 का मतलब 1। तो हमें यहाँ से एक बात पकड़ आई, यानी एक बात पता लगी कि अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर या तो 1 होगा, यानी उस संख्या का डिजिटल सम या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। यानी यहाँ पे हमें केवल एक ही बात समझना है कि किसी भी संख्या एक से लेकर के किसी भी संख्या, यानी एनी संख्या यानी नंबर, अगर किसी उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो डिजिटल सम होगा यानी अंकों का योग होगा वो या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हमें केवल एक ही पॉइंट याद रखना है, 1 4 7 9, बस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। यानी ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, यानी इस पॉइंट के थ्रू हम बहुत सारी संख्या को, मतलब उनके स्क्वायर को पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या के वर्ग के अंत में 6 आता है, यानी जो वर्ग है ना, वर्ग, अगर किसी भी संख्या का वर्ग किया और उसके अंत में 6 आता है तो उसके पहले एक विषम अंक जरूर होगा। यानी उसके पहले एक विषम अंक, यानी विषम यानी और डिजिट होगा। जैसे हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इधर पे इकाई यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, यानी इकाई का अंक कितना आ गया 6, तो 6 के पहले कितना है 3। हमने क्या बोला, अगर लास्ट में किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं और उसका स्क्वायर, अगर स्क्वायर का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक अगर 6 आता है तो उसके पहले एक ऑड संख्या हुई, यानी उसके पहले एक विषम संख्या हुई। इधर 6 है तो इधर कितना आ गया 3। इधर पे जी 14 का स्क्वायर है, यानी जी कितना का स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर 196, तो इधर पे कितना है 6, तो इसके पहले क्या है 1296। 1296 किसका है 36 का, 36 का स्क्वायर है 1296, तो इधर पे क्या आया 6, तो इसके पहले कितना आया ऑड, यानी कोई भी संख्या है वो ऑड रहेगी। यानी यहाँ पे 1156, 1156 किसका है 1156 है 34 का। अगर 34 का 1156 है तो 6 के पहले कितना आया ऑड। यानी यहाँ पर केवल रिजल्ट एक निकला कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं और उसका स्क्वायर करने के बाद अगर यूनिट डिजिट 6 आ जाता है तो उसके पहले जो नंबर होगा वो ऑड होगा, यानी विषम होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी संख्या के वर्ग के अंत में, अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं और उसका वर्ग करने के बाद अगर उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 6 नहीं आता है, अगर 6 नहीं आता है, अगर 6 के अलावा कोई भी डिजिट आ जाता है तो उसके पहले जो भी डिजिट होगा वो एक सम संख्या होगी, वो एक इवन नंबर होगा। यही लिखा है। तो ये जो 2 पॉइंट है ये लिखना है, कॉपी में राइट डाउन करना है और इन पॉइंटों को ध्यान से समझना है कि आखिर इसमें लिखा
लिखा हुआ क्या है। यानी अगर 6 नहीं आता है तो उसके पहले यानी वो संख्या की जो पहले होगा वो एक सम संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 21 का स्क्वायर होता है 441, तो उसके पहले जो भी अंक है वो क्या है, इवन है, यानी वो सम है। ये 529 यानी ये 23 का स्क्वायर है, तो 23 के स्क्वायर के पहले यहाँ पे 9 है, यानी जी यहाँ पे 6 नहीं है, कोई भी डिजिट है, तो इसके पहले क्या है, एक इवन नंबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे डिस्कस अलग से पॉइंट को नोट डाउन किया गया है और यहाँ पे शो किया गया है और एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे जैसे ये 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 के पहले यहाँ पे कौन सा अंक है, 8, यानी 8 एक क्या है, सम संख्या है। ये 15 21 किसका स्क्वायर है, 15 21 है 39 यानी 39 का स्क्वायर होता है 15 21 यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। यानी अगर यहाँ पे 1 है तो इसके पहले यानी 6 के अलावा अगर कोई भी अंक आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, सम होगा। 6 के अलावा यहाँ पे 9 है तो इसके पहले क्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है। यहाँ पे 4 है तो 4 के पहले क्या है, 4, यानी यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे ओड होता। अगर यहाँ पे 6 नहीं है तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, इवन, तो इवन है। 14 44 होता है 38 का स्क्वायर। उसके बाद आता है 64 ही किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना लिखा है, 4, और हमने बोला कि अगर 6 आता तो इधर पे ओड होता, 6 नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, सम, तो ये है सम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चनों में हमें ये पता करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब हमें डिजिटल कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कौन सा इसमें पूर्ण वर्ग है। देखो डिजिटल कंसेप्ट में हमने अभी क्या पढ़ा कि हमारा जो पूर्ण वर्ग होगा या तो उसका जो डिजिटल सम होगा, यानी डिजिटल सम होगा वो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। चलो हमें निकालना है पूर्ण वर्ग, यानी पूर्ण वर्ग संख्या इस 4 ऑप्शन में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, ये क्वेश्चन आता है। यानी ये क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट मतलब फंस जाते हैं। तो कन्फ्यूजन मतलब उस कन्फ्यूजन को हमें दूर हटाना है। तो इस तरीके से अगर हम डिजिटल कॉन्सेप्ट से लगाते हैं तो किस तरीके से बहुत ही कम समय में यानी बहुत ही कम सेकंड के थ्रू यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखना जैसे यहाँ पे इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4। कैसे, हमें पता है कि हम डिजिटल सम में 9 को 0 बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बचा क्या 4, तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा 4 और इसका डिजिटल सम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 6 4 10, इसका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये 8 और 1 9, तो 8 और 1 9 यानी ये हो जाएगा 0। या तो हम इसे 0 माने या इसे 9 माने। हमें पता है कि अगर वो पूर्ण वर्ग होगा, हमें पता है कि अगर वो पूर्ण वर्ग होगा तो उसका डिजिटल सम या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। अब हमने देखा कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग हो सकता है, यानी ये पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, ये पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, ये पूर्ण वर्ग होंगे, हो सकते हैं नहीं होंगे, 100% होंगे। तो देखो हमने बोला 1 4 7, इसमें 4 है यानी ये पूर्ण वर्ग है, ये 1 है यानी ये पूर्ण वर्ग है, ये 8 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये 9 है, 0 या 9 यानी ये पूर्ण वर्ग है, यानी ये 0 या 9 एक ही है। यानी अगर डिजिटल सम में 0 आता है तो वो 9 होता है, 9 आता है तो वो 0 होगा, यानी ये भी पूर्ण वर्ग है। तो हमें यहाँ से पता लगा, यानी बहुत ही कम सेकंड में हमें पता लगा कि ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब ये 12 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बोल रहा कि ये भी बताइए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम होगा 5 दूनी 10 और 8 18, यानी इसका हो जाएगा कितना 9। यहाँ पे 7 4 11, 7 4 11 यानी इसका हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी 4। इसका डिजिटल सम 7 5 12 और 6 18, 18 का मतलब होता है 9। इसका डिजिटल सम हो जाएगा 4 2 6 1 7 और इसका डिजिटल सम हो जाएगा 5 4 9, ये हो गया 0 और 6 और 2 8। हमें पता है कि हमारा जो डिजिटल सम का योग होगा वो 1 4 7 9 होगा, तो इसमें से 1 4 7 9 यानी 9 होता है, 4 होता है, 9 होता है और 7 होता है, 8 नहीं होता है, यानी इसका मतलब है कि हमारा आंसर हो जाएगा ये। यानी कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें ये चेक करना है। तो डिजिटल सम हम जोड़ेंगे 4 4 4 यानी 12 और 1 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, 13 का मतलब 3 और 1 4, यानी डिजिटल सम हो जाएगा इसका 4। यहाँ पे 9 हो जाएगा 0, यानी 8 और 5 13, 13 और 6 13 6 19, 19 का मतलब होता है 19, 19 जब लिखेंगे तो 9 हो जाएगा 0, बचेगा कितना 1, यहाँ पे 9 हो जाएगा 0, 6 और 3 9 हो जाएगा 0, बचा 1
उसके बाद 9 हो जाएगा 0, 3 और 2 5। यानी हमें ये चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1 4 7 9। यानी डिस्टेंस हम अगर 1 4 7 9 है तो वो पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण स्क्वायर होंगे, और जो अगर 1 4 7 नहीं है तो वो नहीं होंगे। यानी 4 है होंगे, 1 है यानी जे भी होगा, 1 है जे भी होगा, यानी 5 है तो जे नहीं होगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हमने पता किया था कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पता करना कौन सा पूर्ण वर्ग है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, यानी डिजिटल कॉन्सेप्ट। डिजिटल कॉन्सेप्ट अर्थात किसी भी स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो योग होगा यानी उसका जो डिजिटल सम होगा वो 1 4 7 9 होगा। यानी या तो 1 होगा या 4 होगा, 7 होगा या 9 होगा। यानी जी अगर उसका डिजिटल सम इतना होता है तो वो एक पूर्ण वर्ग होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमें इसका डिजिटल सम निकालना है। तो इसका डिजिटल सम कैसे होगा, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, यानी इसका डिजिटल सम होगा 2। यहाँ पे 9 होगा 9 हो गया 0, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 का मतलब होता है 6। उसके बाद 9 हो गया 0, 8 7 15 और 6 21, 21 का मतलब 3। उसके बाद 4 और 2 6 1 7, यानी इसका डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, इसका डिजिटल सम होगा 7। हमें पता है 1 4 7, अगर 1 4 7 या 9 होगा तो वो एक पूर्ण वर्ग होगा। यानी 2 क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। क्या 6 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 3 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 7 एक पूर्ण वर्ग है, या 7 एक पूर्ण वर्ग है, यानी 24 0 1 किसी ना किसी संख्या का एक स्क्वायर है जो एक पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यानी यहाँ पे भी हमें यही पता करना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है। यानी हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे। इसका डिजिटल सम यानी 9 हो गया 0, 8 4 12 4 16, यानी इसका हो गया 7, 9 हो गया 0, 6 4 10 11, इसका डिजिटल सम हो गया 2। यहाँ पे 5 3 8 और 8 2 10 और 7 17, 8 2 10 7 17, यानी इसका डिजिटल सम हो जाएगा 8। और यहाँ पे 6 5 11 5 16, 11 5 16 1 17, यानी इसका डिजिटल सम हो जाएगा कितना, 8। हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। यानी पूर्ण वर्ग का जो कंसेप्ट है वो उसका डिजिटल सम होगा वो 1 4 7 9 होगा। यानी हमें पता है 1 4 7 9, यानी 7 है तो ये पूर्ण वर्ग है। 2 नहीं है, 8 नहीं है, और 8 नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 44 89। एक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, यानी हमारा इसका डिजिटल सम है 7, यानी हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड, हमारा इसका डिजिटल सम हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14 1 15, 9 हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 1 15, 15 का मतलब 6, यानी 9 हो जाएगा 0, 5 3 8 1, 5 3 8 हो 2 10, यानी इसका डिजिटल सम हो जाएगा 1, 5 2 7, 5 2 7, 7 5 12 और 8 20, यानी इसका मतलब इसका डिजिटल सम हो जाएगा 2। नेक्स्ट 3 और 3 6, या ऐसे ऐसे या तो ऐसे कर सकते हैं 2 1 3 और 1 2 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, यानी इसका डिजिटल सम हो जाएगा 8। अब हमें ये पता करना है कि पूर्ण जो वर्ग होगा उसका जो डिजिटल सम होगा वो 1 4 7 1 4 7 या 9 होना चाहिए। तो हमें पता है 6 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 1 एक पूर्ण वर्ग है, 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 8 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 53 29, क्योंकि हमारा एक पूर्ण वर्ग होता है, यानी हमारा जो डिजिटल सम है वो एक पूर्ण वर्ग बनाता है। इस तरीके के क्वेश्चन में अपन को ये पता करना है कि किस तरीके से इनको सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको उनमें से एक आंसर अपन को चूज करना पड़ता है। यानी इसका स्क्वायर निकालना है, उसके बाद हमें इसे फाइंड करना है। यानी इसमें भी हम डिजिटल कंसेप्ट का रूल अप्लाई करेंगे। यानी किस तरीके से, हमें पता है कि 79, अगर 79 का हम डिजिटल सम करेंगे तो हमें पता है कि 9 और 7 9 और 7 16 16, 9 और 7 16, यानी 9 और 7 16, 16 का मतलब होता है 7। इसका मतलब है कि जी 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 का भी अगर हम डिजिटल सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4। इसका मतलब है जो हमारा आंसर है उसका जो डिजिटल सम है वो कितना है, उसका डिजिटल सम 4 होना चाहिए। यानी जो हमारा ये आंसर लिखा है ना, आंसर ये इसका जो डिजिटल सम है वो हमारा कितना होना चाहिए 4। यानी इसका जो स्क्वायर होगा, यानी इस संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो हमारा डिजिटल सम आएगा वो हमारा 4 होना चाहिए। तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, 8 1 9 0 हो गया, 6 और 2 8, 4 देखो इधर पे 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 7 और 6 13 का मतलब होता है 4। उसके बाद 13 13, 3 और 1 4, इस वजह से इधर पे 4 लिखा। 9 हो गया 0, 6 और 2 8 और 1 9, 9 का मतलब 9 या तो 9 ही लिखो या फिर इसको 0 लिखो, ठीक है। उसके बाद 6 और 2 8 1 9, 9 हो गया 0, इधर बचा 5। हमें पता है कि हमारा आंसर का डिजिटल सम कितना है 4, यानी हमारा आंसर भी कितना होगा 4। तो इधर 8 है, ये 4 हो गया, ये 0 है, खत्म। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 62 41। यानी अगर हम 79 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62 41।
तो हमें 79 का स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि 79 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम डिजिटल कंसेप्ट के थ्रू करते हैं तो हमारा आंसर कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। हमें मतलब ये पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, वो तो समझाने के लिए पेन चलाया जा रहा, नहीं तो यहाँ पे बिना पेन के भी किया जा सकता है। जैसे 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 को मतलब 7। यानी अगर बिना पेन चलाए अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, यानी 8 6 14, 14 का मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 7। हमें 7 देखना है कि 7 किस में है, 7 3 10, 7 3 10 और 8 18, यानी ये हो जाएगा 0, इधर आ गया 6, यानी इसमें जी आंसर नहीं है। जी 9 यानी 0 हो गया, जी 6 3 9 0 हो गया, जी 7 आ गया, यानी हमारा आंसर जी है। हमें सॉल्व नहीं करना है, वैसे इधर पे 6 3 9 जी हो गया 0, 8 6 14, यानी जी हो जाएगा 5, और यहाँ पे 7 3 10, 10 7 17 और 6 23, 23 का मतलब होता है 5, 23 का मतलब होता है 5, यानी हमारा आंसर पहले ही आ गया था 7, यानी हमारा आंसर था जी। बिना पेन लगाए, ये तो समझाने के लिए पेन चलाया जा रहा। तो यहाँ पे समझ आए हैं 8 6 14, 14 का मतलब होता है 5, 5 का स्क्वायर यानी 8 और 6 14, 14 का स्क्वायर इसका मतलब है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 का मतलब 7, यानी जो हमारा आंसर होगा, आंसर का जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा 7। तो हमारा इसका डिजिटल सम कितना है, ये तो हो गया 0, क्योंकि 18 आएगा, 18 को हम लिखेंगे 9, 9 होगा 0, तो इधर का 6 आएगा, इसका आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा 6 और 3 9, ये 0 हो जाएगा, 8 6 14, और 14 को भी हम क्या लिखेंगे 4 और 1 5, यानी इसका 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 3 10 और 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 का मतलब कितना होता है 5, तो इसका हो जाएगा 5। हमें क्या चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 7, यानी इसका मतलब है कि 86 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 73 96 आएगा। तो हम इतना बड़ा तो नहीं कर सकते, इसलिए इस वजह से हमें डिजिटल कंसेप्ट के थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक डिजिट में आंसर आ जाएगा 7, यानी हमारा कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको भी हम पेन फ्री कर सकते हैं, जैसे हमने देखा 3 और 2 5, यानी 25, 25 का मतलब 7, यानी जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा आंसर होगा 7, और 7 हमें देखना है 4 3 7 1 8, ये नहीं होगा, 4 2 6 1 7 जी आंसर होगा, बस इतने में सॉल्व। नेक्स्ट, लेकिन हम यहाँ पे पेन चला समझाने के लिए पेन चलाया जा रहा है, यानी 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 का मतलब 7, यानी जो हमारा आंसर होगा उसका जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा 7। यानी हमने देखा 4 और 3 7 1 8, इधर होगा 4 4 2 6 1 7, इसका 6 4 10 1 11, यानी 2, इसका नन, यानी हमारा आंसर होगा इधर, यानी 7 किस में है, इसमें है, यानी जी आंसर होगा 1024। इसी कंसेप्ट के थ्रू कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से डिजिटल कंसेप्ट को लगा करके इन क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर हम 126 का स्क्वायर करते हैं तो किस तरीके से हम पेन फ्री इसे कर सकते हैं। जैसे 6 6 2 8 1 9, 9 अर्थात अगर 9 मिल गया, यानी हमारा अगर किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई कर होता है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन 9 ही आएगा। इसका मतलब है जो हमारा आंसर आएगा उसमें 9 होगा। यानी यहाँ पे हमने देखा 6 5 11 11 2 13 13 6 13 6 19 19 और 1 20, 20 का मतलब इसका डिस्ट्रक्शन आने वाला है 2, इसका डिस्ट्रक्शन आने वाला है 2, इसका डिस्ट्रक्शन यानी 8 और 6 14, 14 और 7 14 7 21, 21 और 4 25, 25 और 1 26, 26 का मतलब होता है कितना, 26 का मतलब होता है 8। अब यहाँ पे 5 और 4 9, 0 हो गया, 6 4 10 और 1 11, 11 का मतलब होता है 2। उसके बाद 7 और 6 13, 13 और 8 13 8 21, 21 और 5 26 और 26 और 1 26 और 1 27, 26 1 27 का मतलब होता है 9। अब हमारा आंसर इधर पे कितना आना था, 6 और 2 8 और 1 9। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब है 9 गुणे 9, और 9 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका जो डिजिटल सम है वो हमेशा 9 आएगा, हमेशा 9 आएगा। यानी हमारा आंसर जो हमारा आंसर का डिजिटल सम है वो 9 आना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब इसे भी बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने देखा कि इधर पे 9 है तो ये तो कट जाएगा, यानी इधर पे 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 64, इसका डिस्टेंस हम आ जाएगा 1, यानी जो हमारा आंसर होगा उसका डिस्टेंस हम 1 आएगा, उसका 1 आएगा। हमने देखा कि इधर 9 है तो ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 2 9 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा 1, यानी ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 9 ये कट जाएगा, 7 3 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, यानी ये आंसर नहीं होगा। 7 ये 9 कट जाएगा, 7 और 4 11 1 12, 12 का मतलब 3, यानी ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 9 कट जाएगा और 7 और 2 9, यानी यहाँ पे कितना आया 9, यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। हमें चाहिए कितना, हमारा जो आंसर डिजिटल सम होना चाहिए, यानी आंसर का DS कितना आना चाहिए था 1, हमारा कहाँ आ रहा है 1 इधर आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 7 3 10 1 11, इधर 2 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 7 4 11 12 1 13, यानी 7 4 11 1 12, 12 का मतलब कितना होता है, 12 का मतलब होता है 3, ये लिखा 3, इधर पे कितना है 7 2 9, इधर 9, हमें चाहिए था आंसर 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने देखा 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11, 11 का मतलब होता है
11 का मतलब होता है 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी हमारा जो आंसर है उसका जो डिजिटल सम है वो कितना आना चाहिए था 4। हमें पता है कि हमारा जो अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है वो 1, 4, 7 या 9, यानी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। हमने देखा कि इसका हमारा जो डिजिटल सम होगा तो कितना आएगा, ये 9 जीरो हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 7 15 यानी जी 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जे 0 हो जाएगा क्योंकि 8 1 9 9 हो जाता है हमारा 0। हमने देखा 7 और 7 14, 14 का मतलब होता है कितना 5। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 6 13, 13 का मतलब होता है 4, ये 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 6, 14 6 20 और 1 21, 21 का मतलब 3। हमें चाहिए था आंसर कितना 4, 4 यहाँ पे कहाँ पे है जी है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 18,769। यानी अगर हम 137 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 18,769 आ जाएगा। अगर हम डिजिटल कंसेप्ट नहीं लगाते, अगर हम डिजिटल कंसेप्ट नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ही लेंथी होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इनको ट्रेडिशनली मेथड से करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो हमें प्रयास करना है कि डिजिटल कंसेप्ट से सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 8 7 15, 15 का मतलब होता है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, अर्थात हमारा जो आंसर आ जाएगा 36 का मतलब होता है 3 और 6 यानी 9, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 9 होगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 9 होना चाहिए। हमने देखा इधर पे 9 है, यानी 6 4 10, इसका मतलब होता है 10 का मतलब होता है 1। उसके बाद 7 और 4 11, 11 11 11 और 6, 11 6 का मतलब होता है 17, 11 और 6 17, 17 का मतलब होता है 8, यानी ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 8 और 1 9, 6 और 4 10, 10 का मतलब होता है 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। उसके बाद 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का मतलब कितना होता है 9, हमें चाहिए था आंसर कितना 9, क्योंकि 8 और 7 15, 15 का मतलब होता है 6 और 6 6 36, यानी हमारा आंसर आना चाहिए था 9। हमारा आंसर इधर पे 9 है, बाकी इन सब का कितना है 1, इन सब का कितना है 7 4 11 11 और 6 17, 17 का मतलब होता है 8, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है, यानी हमारा आंसर होता है, हमारा आंसर होगा ही। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि अगर हम डिजिटल कंसेप्ट का यूज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो बहुत ही कम लगने वाला है, यानी हम इस कंसेप्ट के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी स्टूडेंट को अगर एक कंसेप्ट समझ नहीं आता, यानी समझ नहीं आया है, डिजिटल कंसेप्ट समझ नहीं आता है, तो जो प्रीवियस ईयर वीडियो यानी प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पे डिजिटल कंसेप्ट के 4-5 पार्ट डले हुए हैं। बेसिक से उस कंसेप्ट को समझाया गया है, किस तरीके 9 को 0 माना है, किस तरीके से हमें 9 को ऐड करना है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं यानी मल्टीप्लाई अगर 9 का होता है तो किस तरीके से 9 का मल्टीप्लाई होने पर पूरी संख्या 9 हो जाती है, किस तरीके से 9 को 0 मानना है, यानी पूरा ऑल टू ऑल कंसेप्ट प्ले लिस्ट पर डला हुआ है। यूनिक कंसेप्ट हब जो उसकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जा करके उस कंसेप्ट को चेक करना है, उसे पढ़ना है और इसे अप्लाई करना है और इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक करना भाई, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो और भी आने वाली है, इसी तरीके कंसेप्ट होंगे। यहाँ पे केवल एक ही प्रयास किया जाएगा, नाम है यूनिक कंसेप्ट हब, यानी यहाँ पे जो भी मटेरियल आएगा वो एकदम यूनिक होगा। यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड ही कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो कि एग्जाम में बैठ करके बहुत ही कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके, यही प्रयास रहेगा और इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो होगी इस कंसेप्ट का जो बचा हुआ और जो पार्ट है, यानी जो अभी जो स्क्वायर अपन पढ़ते हैं, इस स्क्वायर का अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी टाइप बचा होगा उसे कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से कैलकुलेशन के नेक्स्ट पार्ट में कुछ और, जैसे अभी बहुत सारा कैलकुलेशन बेस्ड यानी जो एग्जाम रिलेटेड होते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और प्रयास करेंगे कि इसी तरीके से बहुत ही यूनिक कंसेप्ट लाए जाएं और उस यूनिक कंसेप्ट के थ्रू हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और अर्थमेटिक का जो कंसेप्ट पढ़ाया गया है अभी उसी कंसेप्ट को डिजिटल बोर्ड के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा, यानी धीरे धीरे वो कंसेप्ट कल से रनिंग में हो जाएगा। और प्रयास ये करना है कि कंसेप्ट को समझना है, बुक प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी तरीके का डाउट है कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप करना है, यानी कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी समस्या को लिखना है। और अगर ये पीडीएफ फाइल वगैरह और अगर कोई भी डाउट है, मतलब सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाना है जैसे टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह, इन सब से अटैच रहना है। समय समय पर जानकारी जो आए वहाँ पे हर तरीके की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्टडी करिएगा। अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप करें।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।